शिकारपुर, उसके अगले हफ्ते यही हयाताबाद शहीद की मजलिस पढ़ने आए, उसके अगले हफ्ते हयाताबाद पेशावर का वाकया, पिंडी का वाकया, इस्लामाबाद का वाकया, पारा चुनार मंडी का वाकया, उसका वाकया हुआ कबाड़ मार्केट। ये तसलसल है और उसमें अब तक कोई वफा नहीं आ रहा। थोड़े से हालात अभी समझने को आए थे। मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह जो है वो है हमारे लोगों के पास संजीदगी से इक़दाम करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं। कानून साजियाँ होती हैं, 21वीं तरमीम लाई गई आपके सामने, उस पर मसला चल रहा है। 21वीं तरमीम का शोर मचा और फौजी अदालत कायम हुई, हमने भी उसकी हिमायत की। ठीक है भाई, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला अदालतों से हमने उसकी हिमायत की, लेकिन कुछ नहीं, क्या मिला? कितने दहशतगर्दों को इस मुल्क में सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरी कम्युनिटी को, मेरे लोग इस मुल्क में सबसे ज्यादा मारे गए। कितने कातिलों को मेरे पूरे पाकिस्तान में लटकाया गया। मुझे हुकूमतों से गिला नहीं है, हुकूमतों के हाथ में तो बेचारे बेबस है, कुछ नहीं। रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, इस मुल्क का बाशिंदा हूँ। मेरी शनाख्त पाकिस्तानी है, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, ना किसी मुल्क में आया हूँ बाहर से। मेरी इस मुल्क के बनाने में भी कुर्बानियाँ शामिल हैं, इस मुल्क को बचाने में भी शामिल है और इस मुल्क को चलाने में सरमाया भी शामिल है। मैं इस मुल्क का हम हिस्सेदार इस मुल्क के। इस मुल्क में इतनी ज्यादती हमारे साथ हुई इस मुल्क में कि बसों से उतार कर कौमी शनाख्ती कार्ड देकर मेरे लोगों को मारा गया। क्या हुआ? क्या नतीजा निकला? कितने दहशतगर्दों को सजाएं मौत हुई, कितनों को फांसियां दी गई? कुछ नहीं हुआ। मुल्क के अंदर एक शोर मचा, एक गुब्बारा फुलाया गया, लेकिन नतीजा क्या निकला आप देख लीजिए। बेदर्दी से कल परसों कोर्ट के सामने लाहौर के अंदर दिन दहाड़े 20 आदमी मार दिए गए। कराची के अंदर समा के चैनल के ऊपर क्रैकर मारा गया, फिर स्ट्रेट फायरिंग की गई। कल भी मुझे औरंगी में बताया 2 लोग कराची बाप बेटे पे फायरिंग है औरंगी के अंदर, उसमें बाप शहीद हो गया, बेटा जख्मी है। ये तसलसल एक वफा आता है, उसके बाद शुरू। मेरा हुकूमत से और रियासत से मुतालबा है कि जब तक मुजरिमों को सजाएं नहीं दोगे, जब तक कातिलों को नहीं लटकाया जाएगा, उस वक्त तक मुल्क में अमन अमान कायम नहीं हो सकता। ये जो अभी नई बांसुरी बजना शुरू हो गई मुल्क के अंदर कि लोगों को, दहशतगर्दों को, जिनको एजेंसियों ने, इदारों ने, हुकूमत ने डिक्लेयर किया, हर फोरम पर डिक्लेयर किया, हर सियासतदान ने उसको डिक्लेयर किया कि दहशतगर्द जमातें, तकफीरी ग्रुप, उनको अब कौमी धारे में लाने की बात हो रही है। ये ज्यादती है मुल्क के साथ, अवाम के साथ ज्यादती है। मैं कहता हूँ हुकूमत से कि एक तो मसला हुकूमत और इदारों का ये है कि हुकूमत दहशतगर्दी के मसले में कहीं और खड़ी है, रियासती इदारे को कहीं और खड़ी है, अवाम की फिक्र नहीं। आप देखिए जब रेंजर्स के इख्तियारात की बात होती है, रस्साकशी होती नहीं होती। अभी फौजी अदालतों की तोसी की जो बात हो रही है उसमें भी रस्सीकशी का सिलसिला जारी है। मैं समझता हूँ कि अवाम की फिक्र नहीं है किसी को। अवाम के मफादात को, अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को मुकद्दम रखते हुए इक़दाम किए जाए, जब इस मुल्क की फिजा सही हो सकती है। वरना बड़ा मुश्किल है सूरत हाल मुल्क में और लोग परेशान है। देखिए दुनिया में तब्दीली आ रही है। मौला अमीर का एक कौल है, कुफ्र से हुकूमत बाकी रह सकती है, जुल्म से नहीं रह सकती। जुल्म का अंजाम बिलाखिर होगा हुकूमत का खात्मा, फिर लोग बाहर निकलेंगे अपने हुकूक के लिए, अपने हुकूक की जद्दोजहद के लिए निकलेंगे। उस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल खराब हो जाएगी। लिहाजा ये आखिरी में समझो आखिरी दौर चल रहा है, हुकूमत को करना पड़ेगा, रियासत को करना पड़ेगा और रियासत को करना चाहिए। दूसरा मसला है इस मुल्क के अंदर करप्शन का। करप्शन ने मुल्क को खोखला कर दिया। मैं गुज़िश्ता 1 महीने से दौरे को, मैंने घोटकी से दौरा शुरू किया, थरपारकर से लेकर हम यहाँ तक पहुँचा हूँ। लोग बेहाल हैं, लोगों को रिलीफ नहीं मिला, सड़कें नहीं, गटर नहीं, हवाएं, तालीम, सेहत, पानी, बिजली, गैस कुछ नहीं इस मुल्क में। 21वीं सदी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। सेटेलाइट के जरिए दुनिया को कंट्रोल कर लिया। दुनिया के ममालिक ने सेटेलाइट के जरिए अपने मुल्क को चलाना शुरू किया, आगे निकल गए हैं। इस मुल्क की सूरत हाल ये है कि करप्शन की वजह से लोगों की सूरत हाल है कि सड़कें नहीं है। स्कूल की जाके देखिए, मैं स्कूल में होके आया हूँ, वडेरों ने अपने स्कूलों के अंदर औताकें बनाई है, तालीम का ख्याल नहीं है, सेहत नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है क्या इस मुल्क में? अवामी नुमाइंदे आते हैं, वोट लेके जाते हैं, नकारा बच गया है इलेक्शन का आइंदा आने वाले। मैं अवाम को मुतवज्जह करता हूँ कि उनके हुकूक और उनके मसाइल का हल सिर्फ यही कि अवाम अपने अंदर तब्दीली लाए। ये जो तब्दीली की बात है इस मुल्क में हो रही है, नारों से तब्दीली नहीं आएगी, लोगों को अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। पुरानी उसूल है कि जब तक लोग अपनी हालत नहीं बदलेंगे, अपने अदवार नहीं बदलेंगे, परवरदिगार जब तक उस मुल्कों की, उन कौम की हालत नहीं बदलता। लिहाजा अवाम को अब स्टेप लेना पड़ेगा, अवाम को अपने हुकूक के लिए बाहर निकलना पड़ेगा और अवाम जब सड़कों पे आएगी तो मुल्क की सूरत हाल बेहतर होगी और मैं समझता हूँ मुल्क फिर अपने डगर पर आएगा। और इस साल भी इंशाअल्लाह ताला पूरी कुव्वत और ताकत के साथ पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और अपने मुस्बत